गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज काफ़ी दिनों से हम लोगों ने क्रूड ऑयल में एक्शंस आते हुए देखे हैं और 6400 का एक लेवल जो है इसने ब्रेक करा है और ये लास्ट वीक ही यहाँ पे देखने को मिला था। मेरे ख्याल से कुछ ट्रिगर्स की फटाफट बात करते हैं, फिर यहाँ पे लेवल्स की बात करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो रहेगा ये और कुछ ट्रिगर्स यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या ट्रिगर्स एट प्रेजेंट यहाँ पे काम कर रहा है। वेनेजुएला का टेंशन है जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस में एक डाउनसाइड आता हुआ देखा गया था। बाइडेन ने जब अपनी प्रेसिडेंशियलशिप छोड़ी है वहां से भी एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को आया। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि वो तो बेटर कैंडिडेट अब यहाँ पे आई है कि कमला हैरिस। पॉलिसी चेंजेस के काफ़ी यहाँ पे चांसेस हो जाते हैं। इवन जब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आपका चेंज हो रहा है तो मार्केट में एक नर्वसनेस होती है और यूएस सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यहाँ पे। अगर 102 मिलियन बैरल पर डे का यहाँ पे अगर प्रोडक्शन है वर्ल्ड वाइड, तो वहाँ पे 12 से 13 मिलियन बैरल पर डे जो है वो सिर्फ यूएस और यूएस प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और इसके साथ साथ हम ध्यान रखेंगे अगर ओपेक की मीट इस बार थर्सडे होने वाली है जिसमें कि वो तय करेंगे कि यहाँ पे एक डिस्कशन हो सकता है कि सितंबर ऑनवर्ड्स उनका जो प्रोडक्शन कट का जो एक डिसीजन था उसे कंटिन्यू करना है या फिर वो धीरे धीरे प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहेंगे। साथ में नज़र रखेंगे वो वेनेजुएला की स्थिति पर। चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर यहाँ पे यूएस है, लेकिन जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंज्यूमर है यहाँ पे वो चाइना है। वहाँ की हालत क्या है? अच्छी नहीं है। 3 महीनों से लगातार यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है उसमें एक फॉल आ रहा है। इंपोर्ट यहाँ पे 11% से डाउन है जुलाई में। आप कहेंगे इंपोर्ट से क्या फ़र्क पड़ रहा है? इंपोर्ट बताता है कि आपकी इकोनॉमी में कितना एग्रेसिवली किसी भी कमोडिटी का डिमांड है वहाँ पे। साथ में उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं। यह दिखा रहा है कि आप बाहर की कंट्री में तो सप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपका डोमेस्टिक डिमांड इतना ज़्यादा नहीं है। रियल एस्टेट इंडेक्स जो है वो लगातार यहाँ पे 12 महीनों से गिर रहा है डिस्पाइट लॉट्स ऑफ स्टिमुलस और इंटरेस्ट रेट कट। इसके बाद भी वहाँ पे रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे क्रूड ऑयल से लेके बेस मेटल्स में गिरावट का। फिर बात कर लेते हैं, फटाफट बात करना चाहूँगी नाइजीरिया का। इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा बात में नहीं रहता ये चर्चा में। नाइजीरिया के एक प्लांट में टेक्निकल फॉल्ट आया है जिसकी वजह से वहाँ जो स्पेयर क्रूड थे वो यूएस को दिया जा रहा है। ये भी एक बेयरिश फैक्टर है। अब बात हो गई ट्रिगर की, तो हमने ये बात कर ली है कि थर्सडे यहाँ पे ओपेक की मीट होने वाली है। ये एक इनफॉर्मल मीट होगी जिसमें वेनेजुएला से लेके प्रोडक्शन कट पे भी एक बात होगी। फिर यहाँ पे ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है। पहला कल 8:30 बजे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 8:30 बजे सुबह में बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट मीटिंग है जिसमें कि एक्सपेक्टेड तो है कि यहाँ पे अनचेंज रखेंगे। उन्होंने 17 साल बाद मार्च 2024 में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को हाइक करा था, वो भी 0.10% से। लेकिन एक यहाँ पे उम्मीद है मार्केट में कि वो फिर से इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ा मूव आ सकता है कमोडिटी में। हो सकता है कि हम करेक्शन को डीप होता हुआ यहाँ पे देखें। अगर अनचेंज रहता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल नहीं करेगा। दूसरी चीज़ है कि कल आपको चाइना का एक बार फिर से यहाँ पे पीएमआई डेटा है। पीएमआई डेटा बताएगा कि चाइना की इकोनॉमी की क्या हालत है। इंडिकेशंस यहाँ पे निगेटिव है, तो एक फॉल की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे क्रूड ऑयल में है। मेरे ख्याल से यहाँ पे इसके अलावा बात करनी चाहिए हमें आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग की, जो यूएस का है, ये भी इस हफ्ते है। तो कल तो आपको मार्केट ओपन होने से पहले पहला ट्रिगर आपको 8:30 बजे मिल जाएगा, जापान का जब इंटरेस्ट रेट मीटिंग का आउटकम आएगा। दूसरा फिर से एक फेड की मीटिंग है जिसमें इंटरेस्ट रेट की मीटिंग है, ये होगा आपको 11:30 बजे रात में। तो आपको क्रूड में ट्रेड करने के लिए ऑन टोज रहना होगा। या तो आप ट्रेड को अवॉइड करिए, अगर आप करना चाहते हैं स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि 11:30 में फेड की बैठक है जिसमें इंटरेस्ट रेट को तो अनचेंज रखेंगे लेकिन अगले मीटिंग के बारे में इंडिकेशंस दे सकते हैं क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेशन है कि सितंबर में इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे। हॉकिश है या डॉविश कमेंट आता है, ये बहुत मैटर करेगा। तो 11:30 की जो मीटिंग कल हमारा वेंसडे होगा उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा थर्सडे को मॉर्निंग में। तो कल भी एक वोलाटिलिटी के साथ क्रूड खुलेगा और थर्सडे को भी वोलाटिलिटी के साथ क्रूड खुलेगा। तो यहाँ पे पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। तीसरी यहाँ पे बैठक है बैंक ऑफ इंग्लैंड की और ये है थर्सडे को। बैंक ऑफ इंग्लैंड का मीटिंग जब थर्सडे को होगा तो वहाँ पे एक इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीद है। 5.25 करंट है, 5% अब होने की उम्मीद है। अगर ये कट होता है तो ये एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव फैक्टर्स भी हो सकता है क्रूड के लिए, मार्जिनल। तो ये सारे आपको ट्रिगर्स से यहाँ पे एक बात करते हैं रेंज की कि इस साल का अगर 52 हफ्ते का अगर हम रेंज देखें तो अगर नाइमेक्स में हमारा रेंज यहाँ पे $95 से लेके $67.7 है, ये मैंने नोट डाउन किया हुआ है।
कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। और MCX की बात की जाए तो 7884 हमारा हाई लगा था और हमारा लो लगा है 5658। अब ये बात तो यहाँ पे तय है कि इस हफ्ते यहाँ पे लो नहीं टच होगा, चाहे वो $67 का हो या फिर 56-58 रुपीज़ का हो नाइमेक्स MCX में। इस बार 6400 का लेवल यहाँ पे ब्रीच हुआ है और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ अगर जाता है तो एक बार हमारा पहला टारगेट होगा 6250 का, दूसरा 6200 का। अगर इसको तोड़ता है तो फिर हम 6100 के टारगेट्स को आता हुआ देख सकते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि $75 कुछ सेंट्स यहाँ पे ट्रेड हो रहा है नाइमेक्स क्रूड यहाँ पे, और नीचे की तरफ आता है अगर $74 तोड़ता है तो यहाँ पे एक बार हम $72.5 देख सकते हैं। और अगर अपसाइड रिवर्सल होता है, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि दोनों साइड का मूव यहाँ आ सकता है, बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बायस डाउन साइड का है, ये एक आसान है कि बायस मुझे डाउन साइड का लग रहा है। तो यहाँ पे पहला टारगेट रखेंगे $74, दूसरा टारगेट रखेंगे $72.5। अगर अपसाइड रिवर्सल लेता है तो वो रुक जाएगा आपको $78 के करीब। अगर MCX की बात की जाए तो 6250 हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, 6200 दूसरा टारगेट होना चाहिए। एक्सट्रीम केस में अगर मार्केट नीचे जाती है तो हम 6100 का मार्केट का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको 6200 तक लेके चले, वो बेहतर रहेगा। कुछ ऐसा मुझे लगा मैं ज़रूर अपडेट करूंगी। अगर रिवर्सल यहाँ से आया, मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, पॉजिटिव हुआ, इन्वेंट्रीज यहाँ पे कल शेड्यूल है, इन्वेंट्रीज लगातार गिर रही है यूएस में, क्योंकि कहते हैं कि समर ड्रिवन हैवी ट्रैफिक सीजन यहाँ पे आता है, तो वहाँ पे गैसोलीन का डिमांड बढ़ता है और क्रूड ऑयल की भी इन्वेंट्रीज यहाँ पे कम होती है। तो गैसोलीन और क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्री अगर कम होके आ रही है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अपसाइड देखने को कल आपको मिल सकता है या थर्सडे को मिल सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम डाउन साइड में रहेंगे, डाउन साइड टारगेट को पूरा करते हैं। यहाँ पे आता है 6250, 6200, फिर वहाँ से अगर हमें बाउंस देखने को मिलेगा तो हम यहाँ पे फिर बाउंस पे लोअर साइड पे हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। पहला टारगेट 6400 का अगेन होगा और दूसरा टारगेट हमारा होना चाहिए 6520 का। लेकिन अल्टीमेट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो आपको जानना चाहिए MCX पे कौन सा है, और ये है करीब करीब 6650 का। तो मेरे ख्याल से ये क्रूड पे एक अपडेट था मैं जो देना चाह रही थी। समराइज करना चाहूँगी, नीचे की तरफ 6250 पहला टारगेट, 6200 दूसरा टारगेट, 6100 एक्सट्रीम केस में रिवर्सल आता है तो 6450 से लेके 6520 तक के रिवर्सल्स को हम देख सकते हैं। अल्टीमेटली बहुत बड़ा मूव आएगा तो आप 6650 तो ही आप जाके देखेंगे इस हफ्ते में। और अगर ट्रिगर की बात की जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको ट्रिगर में 3 सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है, वो देखना है। कल सुबह चाइना का PMI डेटा आना है, वो निगेटिव आना है। US के भी ज़्यादातर डेटा यहाँ पे निगेटिव है। तो ओवरऑल इसके तर्ज पे मैं कह रही थी कि एक डाउन साइड जो है क्रूड में हम देख सकते हैं। तो आप इस हिसाब से आप अपना क्रूड में ट्रेडिंग करिए और बताइए कि आपको ट्रेडिंग करने में कितनी सहूलियत यहाँ पे हुई है। अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।